फुटवियर कंपोनेंट्स एंड मशीनरी की आधुनिक और रचनात्मकता को दुनिया किस तरह भारतीय जूता अपनी नवीनतम तकनीक और क्वालिटी के दम पर वर्ल्ड लीडर बनाने की राह में आगे बढ़ रहा है। कुछ ऐसी उत्साहजनक बातों के बीच और एफमेक द्वारा आगरा ट्रेड सेंटर में आयोजित मीट एट आगरा के 16वें संस्करण का उद्घाटन आगरा ट्रेड सेंटर पर हुआ। प्रस्तुत है हमारे संवाददाता प्रभाकर शर्मा की ये रिपोर्ट। उद्घाटन मुख्य अतिथि लघु उद्योग निगम के चेयरमैन राकेश गर्ग, लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल के चेयरमैन मुख्तारुल अमीन, प्रिंसिपल कमिश्नर इनकम टैक्स एस नयर अली नजमी, स्टेट जीएसटी के एडिशनल कमिश्नर मारुति शरण चौबे, जॉइंट कमिश्नर इंडस्ट्री अनुजब कुमार, एमएसएमई के संयुक्त निदेशक आर के भारती और एफमेक अध्यक्ष पूरन डावर, फेयर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन गोपाल गुप्ता ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्य अतिथि लघु उद्योग निगम के चेयरमैन राकेश गर्ग ने कहा, हमारे देश में लघु उद्योग क्षेत्र हमेशा से आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। लेदर सेक्टर स्किल काउंसिल के चेयरमैन मुख्तारुल अमीन ने कहा कि मीट एट आगरा अपने आयोजन के उद्देश्य में लगातार नई सफलता पा रहा है। एफमेक अध्यक्ष पूरन डावर ने कहा कि कंपोनेंट्स की दृष्टि से हमें जूता उद्योग को और मजबूत करना होगा। उद्घाटन के अवसर पर ताइवान के प्रतिनिधि मंडल ने मंच से अपने साथ लाए गए धन्यवाद बैनर को प्रदर्शित करते हुए फेयर में आमंत्रित करने के लिए भारत और एफमेक का आभार व्यक्त किया। Especially lining, so this is for lining, this is for collar, shoe collar, ये complete shoe है ना, आपकी shoe होगा। This is polyester, no, this is sheep, natural sheep, ये सब लेदर है, वो भी लेदर है, सब लेदर है, सारा टोटल अच्छा रकून तो ये सारा इंपोर्ट करते हैं हम चाइना ना, स्किन ऑस्ट्रेलिया में सर जितने भी शीप स्किन हैं खुशी की बात है कि यह आयोजन जब शुरू हुआ था तब इसका स्वरूप रीजनल था, फिर नेशनल हुआ, आज ये फेयर इंटरनेशनल बन गया है। इस प्रकार के आयोजन न केवल उद्योगों को एक मंच प्रदान करते हैं बल्कि नवाचार, विकास और कौशल निर्माण में भी सहायक होते हैं। लघु उद्योग निगम इस दिशा में सरकार की योजनाओं को लागू करने में सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। इस वर्ष मीट एट आगरा में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 35 देशों का प्रतिनिधित्व है, जिसमें ताइवान, जर्मनी, ब्राजील, स्पेन, इटली, चीन और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों के विशेष प्रतिनिधि मंडल इस फेयर में भाग ले रहे हैं। पहले दिन सुबह से लेकर देर शाम तक लगातार विजिटर्स का आना जारी रहा। ऐसा लगता है कि इसके लिए हमें अपनी उत्पादन क्षमता और गुणवत्ता दोनों को बढ़ाना होगा। हालांकि आज देश में बड़े पैमाने पर यह प्रयास हो रहे हैं और आगरा भी इसमें पीछे नहीं है। यहाँ उत्पादन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो रहा है। हमें सिर्फ चमड़े के जूते बनाने तक सीमित नहीं रहना है। हमें स्पोर्ट्स शूज, स्नीकर, एथलेटिक शूज और विशेष प्रकार के स्पोर्ट्स शूज जैसे फुटबॉल, गोल्फ, क्रिकेट आदि के विकल्प भी विकसित करने होंगे। साथ ही सेफ्टी शूज और अन्य संबंधित उत्पादों की भी आज भारी मांग है। इस बदलाव को अपनाना और वैश्विक बाजार में अपनी पहचान बनाना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। Products are displayed here, and this is
of the leather industry is finished leather and top. This is what we are doing. Okay, how you are feeling regarding this trade fair related to shoe industry? I think this is the 15th edition or 16th edition of the fair, and we get very good response over here, and we always find good customers, and especially the local shoe factories. There are so many shoe factories. It's not possible to approach them individually. So they all come here, see the products, and this fair is doing very well. For how many years you have displayed your stall? We've been doing it for the last, I think, 7 years. And coming back again and again, that shows that there is some benefit that we are getting out of it. Are you having customers from abroad or only India? No, we are now selling only in India. Our sales are, you can say, 80% in Agra. And 20% goes to Jalandhar, Delhi, Noida, Bombay. Basically, we are previously we used to do export, but now we don't do. मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज जो एफनेक में ये 16th ईयर, तो आज कैसा रिस्पांस मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ये डे बाय डे, ईयर बाय ईयर वी आर एंड मोर एंड मोर पार्टिसिपेंट्स आर कमिंग इन, मोर एंड मोर विजिटर्स आर कमिंग इन. दिस हैज बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट फेयर फॉर द शू इंडस्ट्री. The main benefit of this fair is that under one roof you can come and see machinery, leathers, finishes, soles, lasts, components, everything. So this is a very comprehensive kind of a fair which we have developed in the last 16 years. So it's coming up very fast, and it is very important for the shoe industry. Aryaman. Okay. Aryaman Vasan hai? Yeah. Okay. You just let me know, you have joined this industry, shoe industry. Forefathers in this industry. Why did you did your education in the shoe industry and training and all these things? I can always learn any specific industry that I want to be a part of, but it's important to know the basics of sales and marketing, which is important in any industry that I may enter in my life. So I thought it's important to get an overall education on business and growing a business, running a business. How you will be just checking the product which you are manufacturing, the shoe, especially. Thankfully, I you have. know, it is a technical stream, and technical know how it is necessary for any product. Any manufacturing of anything is very technical, and I believe you learn that on the job, and you learn that with first-hand experience. So I've recently joined, and thankfully I have my relatives and my father to learn from in the industry. So I can keep picking up and grasping and learning that aspect of things. And meanwhile, I can keep pushing forward with the business aspect of things, marketing aspect, and sales aspect of things as well. At present, what you are managing in your company? I'm running sales and marketing. Sales and marketing. Yeah. So how many countries you have visited regarding your export and all? 2 countries so far. As I said, I've joined only 6 months ago. So मेरा नाम सिद्धार्थ अरोड़ा है. आई एम द डायरेक्टर फॉर ARS इंडिया. वी आर डीलिंग मोस्टली इन इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल्स, यूज इन शूज, बैग, ग्लव्स, medical equipments also, and we are one of a kind here in Agra. Nobody has the factories here. We're not a trader, one of the factories of technical textiles, lamination machines. So we are providing it to a lot of international buyers as well, in Bangladesh, in Sri Lanka, in India, and India obviously. I have to ask you one question. जी. Your father is basically businessman of suiting shirt. Correct. Why you changed that history? We are You still converted it into we are still shoe in the same material. line. Textile is textile, but it's more of technicality. Okay. Scope and everything is also need to see. Papa अलग करते हैं and I do something. All the best. Thank you so much. Trade fair regarding Agra shoe industry. Sir, I am attending this trade fair since last 14-15 years,
And I have seen that day by day, year by year, this organization and Agra footwear industry, under the dynamic and visionary leadership of Mr. Puran Dawar, is growing like anything. They have reached a mark where India is able to challenge China, and you are seeing the Taiwan also coming for the state fair, and many other European countries from Italy, from France, they are also coming to display their product. So I can say the future of Indian footwear industry, and especially the footwear export sector, is going at a rapid pace. I'll give you the figures very shortly. And I'm thankful to the visionary leadership and acumen of all the members of AFMEC, Mr. Puran Dawar, Mr. Gopal Gupta, Mr. Rajiv Vasan, Captain Yash Rana, and all the people who have made this industry and this city very proud. Thank you, Jai Hind. इस मौके पर एफमेक के कन्वीनर कैप्टन एएस राणा, महासचिव राजीव वासन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश सहगल, सचिव ललित अरोड़ा, सुधीर गुप्ता, सीएलई के सहायक निदेशक आर के शुक्ला, इफ्कोमा अध्यक्ष संजय गुप्ता, महासचिव दीपक मनचंदा, एफएएफएम के अध्यक्ष कुलदीप सिंह कोहली, उपिंदर सिंह लवली, प्रदीप वासन, महासचिव नकुल मनचंदा आदि विशेष ऐसे ही समाचारों के लिए शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए Geo9 न्यूज़।